दोस्तों आज हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की बची हुई शक्तियों के बारे में। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेजर ऑफ द नॉलेज। आप लोगों को पता होगा, आपने अगर सुना हो तो आज से 500 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों पहले एक नास्ट्राडमस हुआ करते थे, जिन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की थी उनमें से ज्यादातर सही हुई है। ये पावर किसके पास है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। आपने अगर सुना हो तो महाभारत के दौरान, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए संजय महल में बैठे हुए थे, जबकि महल में बैठे हुए युद्ध की सारी घटनाओं के बारे में धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। वो सब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास नॉलेज का भंडार है, बस हमें निकालना आना चाहिए। अगर हम निकाल पाए तो सबकॉन्शियस माइंड के नॉलेज का कोई पार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजडम। विजडम जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी के लिए ऐसा बोला जाता है, बुद्धिमानी पर बड़े बुड्ढों का ही अधिकार है, बाकी ऐसा नहीं है। एनी गिवन सिचुएशन, जो भी कोई डिफिकल्ट टाइम है या जो भी कोई प्रॉब्लम है, हर किसी उम्र का व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, अगर वो प्रॉब्लम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें और फिर अगर उससे रिजल्ट लें तो हम बिल्कुल प्रॉपर उसमें विन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइन प्लानिंग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप प्लानिंग कौन से माइंड से करते हैं, तो आपका निश्चित रूप से जवाब होगा कि हम जागृत माइंड से करते हैं। दोस्तों ये बात सही है कि जागृत माइंड से हम डे टू डे के छोटे मोटे काम करते रहते हैं, वो जहां वहां तक सही है। लेकिन अगर कोई बड़ी प्लानिंग करनी है तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से करनी चाहिए। जबकि हम बड़े बड़े प्लान भी हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और जब फेल होते हैं हमारी जिंदगी में तो हम दोष देते हैं परमात्मा को और अपने भाग्य को, जबकि प्लानिंग करने का अधिकार ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को है। उसी से डिवाइन प्लानिंग हो जाती, प्लानिंग होती है। हाँ, एक कहावत भी है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। क्या भगवान को हमारे से दुश्मनी है जो हमारी की हुई प्लानिंग को डिस्पोज करेंगे, हमारा काम नहीं होने देंगे? लेकिन हमें हमारी प्लानिंग करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम डेफिनेटली होगा। मेरे को एक याद है, एक स्टूडेंट था जिसने अपनी स्कूलिंग फर्स्ट डिवीजन से पास की, और पास करने के बाद उसने ग्रेजुएशन में, कॉमर्स ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के साथ साथ उसने साथ साथ में दूसरी भी ट्राई की, और उसने अपना गोल बनाया, जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब के लिए उसने इंश्योरेंस का क्लर्क का टेस्ट दिया। क्लर्क का एग्जाम देने के बाद उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसने ट्राई किया रूरल मैनेजमेंट में, फिर लेबर मैनेजमेंट में उसने ट्राई किया, फिर जर्नलिस्ट का इंटरव्यू दिया। कई प्रकार की ट्राई वो करता रहा, और इस तरह से करते करते 1.5 साल का टाइम बीत गया। साथ में उसके आईएएस की तैयारी लेकिन रेगुलरली चालू थी। हुआ क्या दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईएएस बना। वो स्टूडेंट गुजरात से था, और अपने गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पोजीशन तक भी वो काम करता रहा। इसलिए दोस्तों उसकी प्लानिंग ही सबकॉन्शियस माइंड को जो दी हुई थी वो थी, कौन सी थी? डिवाइन प्लानिंग। वो प्लानिंग थी सबकॉन्शियस माइंड को आईएएस बनने की। इसलिए उसके छोटे मोटे काम नहीं होते थे। इसलिए डिवाइन प्लानिंग, जो भी हमारी बड़ी प्लानिंग करनी है, वो हमें सबकॉन्शियस माइंड से करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ये भी सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हम बोलते हैं अगर मुझे एक मौका मिले या अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कोई भी बड़ा काम कर सकता हूँ, जबकि बड़ा काम आपको देगा कौन? आप क्रिएट कीजिए ना। क्रिएट करने के लिए आपके पास आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आपके अपना लक्ष्य दीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, उसके अनुसार आपका काम निश्चित रूप से होगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का काम भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल क्लॉक। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब भी हम अलार्म क्लॉक लगा करके सोते हैं, या फील किया होगा, तो उससे उठने के टाइम से थोड़े समय पहले हमारी नींद जरूर खुल जाती है।
इसका मतलब क्या है? तो नेचुरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे शरीर में एक मेंटल क्लॉक फिट है, वो हमें जगाती है। इसलिए हम मेंटल क्लॉक भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट है और ये किसकी शक्ति है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल कैलेंडर। जिस तरह से मेंटल क्लॉक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्या है? एक बच्चा प्रेगनेंसी के बाद क्यों नहीं 5 या 6 महीने में या 10 या 12 महीने में पैदा होता? वो एग्जैक्ट 9 महीने या उसके आसपास क्यों पैदा होता है? उसका एक ही रीजन है, जिस तरह से मेंटल क्लॉक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, उसी तरह से मेंटल कैलेंडर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। जो भी नेचुरल काम होते हैं, वो सब कुछ दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ हैं, बस उनको यूज़ करना आनी चाहिए। अगर उसी तरह से हमारे प्लानिंग्स और लक्ष्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे दें, तो डेफ़िनेटली उस टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होंगे। ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम शरीर की, जो भी नेचुरल सिस्टम है, उन सब पर भी कंट्रोल हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारी श्वसन क्रिया, ये जितने भी सिस्टम, हमारा किडनी का सिस्टम, हमारा मलमूत्र वगैरह जो भी नेचुरल होता है, वो सब पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है। इसमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जागृत माइंड को सोचना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप होता रहता है। इनमें से अगर एक भी चीज़ बिगड़ जाती है, तो पूरा शरीर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक उसका इलाज नहीं हो, तब तक बाकी सब चीज़ें डिस्टर्ब रहेगी। इसका मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का जो भी पावर है, हमारे नर्वस और नेचुरल सिस्टम जो शरीर में चलते हैं, उन सब पर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही कंट्रोल है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। दोस्तों, अगर आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी जानकार लोगों को भेज दीजिए, क्योंकि सबके लिए काफ़ी काम का वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों।